सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम है। साथियों, आपसे मेरा एक निवेदन है और कुछ कहना भी चाहता हूँ। हम लोग सुनते हैं, देखते हैं तमाम समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर। कितने दुख की बात है, हिंदुस्तान में बहुत ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ईसाई मिशनरियाँ धर्म परिवर्तन का खेल खेल रही हैं। और ये धर्म परिवर्तन का खेल पैसों के लालच में किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा इसके शिकार एक ऐसा गरीब तबका है जिसको समाज में, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, वो कहता है कि ये, जिसको लोग दलित समाज मानते हैं या आदिवासी मानते हैं, ये उनकी भाषा है। राष्ट्र रक्षा सेवा दल की भाषा ये नहीं है, लेकिन मैं उनकी भाषा का प्रथोक आपको दे रहा हूँ। ऐसे लोग, जो हमारी भाषा ये है कि जो गरीब हैं, सबसे निचले क्रम में आते हैं, जो गरीब हैं, वही पिछड़ा हुआ है, वही सबसे पीछे क्रम में है, सबसे पीछे वाली कतार में है। ऐसे लोगों का धर्म परिवर्तन पैसा दे करके, पैसे का लालच दे करके ईसाई मिशनरियां पूरे हिंदुस्तान में तेजी से सक्रिय हैं। अभी जस्ट बिहार की घटना ऐसी हो रही है, दरभंगा में हो रही है, अररिया में हो रही है, भागलपुर में हो रही है, मतलब कितनी जगह बताएं। सीधे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है और वह गरीब समाज के लोगों को, जो परेशान है, जो एकदम अंतिम पायदान पर है, ऐसे लोगों को निशाना बना करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। और हमारा हिंदू समाज और हिंदुस्तान का हर नागरिक सोया हुआ है, एकदम सोया हुआ है। वो समाचार सुनता है, इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। उसको ये समझ में आता है कि मेरे प्रदेश में नहीं हो रहा है, मेरे जिले में नहीं हो रहा है, मेरे बगल में नहीं हो रहा है, मेरे गांव में नहीं हो रहा है। लेकिन वो हिंदू समाज का व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये आज उस प्रदेश में हो रहा है, उस जिले में हो रहा है, दूसरे गांव में, कल तुम्हारे भी गांव में होगा। ये आपको समझना है। ऐसे ही धीरे धीरे सब चुगते हुए चले जाएंगे और जब चुगते हुए चले जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। मुट्ठी भर बचोगे तो विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें आपको चींटियों की तरह मसल देंगी। इसलिए मैं हिंदू सनातन और हिंदुस्तान के हर नागरिक से कहना चाहता हूं कि आंखें खोलिए। आप जिसके लिए कमा रहे हैं, अपने वैभव के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपनी आधुनिकता के लिए, अपने परिवार के लिए, आप कमाते जाइए, कुछ भी करते जाइए। एक दिन ऐसा आ जाएगा जो कश्मीर में हुआ, वो आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी संख्या खत्म हो जाएगी, ईसाई मिशनरियां तेजी से आपका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदू समाज की संख्या घट जाएगी। मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे? जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ भी होना शुरू हो जाएगा। उनकी गिनती में कोई भी मसल देगा। तमाम कट्टरपंथी विचारधारा के लोग और राष्ट्र विरोधी ताकतें तेजी से हिंदुस्तान में लगी हुई हैं और हिंदू समाज सोया हुआ है। सोते रहिए। आज अगर हिंदू कहते हैं ना, एक नेता है, वो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। उनको ये समझ में नहीं है। पहली बात, उनको बोलना नहीं आता, पता नहीं, सिर्फ एक राजसी परिवार में जन्म ले लिए हैं भाई, वो जीत जाते हैं चुनाव। उनको तो बोलना नहीं आता है। क्या बोलते हैं? क्योंकि मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मंद बुद्धि का व्यक्ति है और लोगों ने उसको अपना अगुआ बना रखा है। हमारे इस ऐसे समाज में कुछ लोग हैं, ऐसी पार्टियां हैं जो उनको समर्थन करती हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, आज यही सोच और अपने निजी स्वार्थ की सोच को लेकर के हम शुरू से चले आए हैं।
नहीं तो ये बताइए, सोचने की बात है, 800 साल मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, आखिर ये कैसे, मुट्ठी भर लोगों ने कैसे राज कर लिया? कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये मुट्ठी भर लोग कैसे 800 साल राज किए? अंग्रेजों ने 200 साल राज किए, इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद भी लोग राज कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज सोता है। कब तक सोता है? जब तक उसके सर पर डंडा नहीं पड़ जाता तब तक वो सोता है। जब तक उसके घर में आग नहीं लग जाती है तब तक वो सोता है, क्योंकि उसके बगल में आग लगी है तो सोचता है अरे बगल में आग लगी है। ये मानसिकता, संकुचित मानसिकता ही कारण है जो आप हमारे पूर्वजों ने गुलामी सही और गुलामी में यातनाएं सही, इनके समझ से बाहर है। फिर वही काम कर रहा है, यही जनरेशन फिर वही काम कर रही है। राष्ट्रभक्ति जगाइए, धर्म परिवर्तन रोकिए, ईसाई मिशनरियों को यहाँ से भगाने का काम करिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने का काम करिए। आपका ये भी एक दायित्व बनता है, अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने वैभव के लिए, अपने पद के लिए, अपने कद के लिए काम कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए भी काम करिए, क्योंकि कल को जब आपकी संख्या कम हो जाएगी तो आप वैभव देकर के गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ दे के क्या करेंगे? जब आपका परिवार ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि उसकी सुरक्षा और उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे जो कश्मीर में सब छोड़ छोड़ के भाग गए, कोई सुनने वाला नहीं। अफगानिस्तान में सभी हिंदू, बौद्ध जितने भी लोग थे वो सब भागे, सिख सब भाग गए, क्योंकि वहाँ जब कट्टरपंथी हावी होगा, राष्ट्र विरोधी ताकतें हावी होंगी तो वही हाल होगा, सब लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ के भाग जाएंगे, आप भी भाग जाओगे। तो ये जागिए, मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, केवल अपने लिए काम मत करिए, आने वाले कल के लिए काम करिए, लोगों को जागरूक करिए। आने वाली कल में अपनी जनरेशन को आप क्या देने जा रहे हैं? क्या देने जा रहे हैं? आपके पूर्वजों ने यातनाएं सह करके आपको आज़ादी का दिन दिया, आप आज़ाद देश में पैदा हुए, लेकिन ये नहीं सोचे, लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कितनी यातनाएं सहने के बाद अपने आने वाली जनरेशन को बचाया और आप आज़ादी से घूम रहे हैं। लेकिन आप अपने आने वाले जनरेशन को क्या देने जा रहे हैं? कभी सोचा है आपने? सोचिए, आंखें खोलिए, वरना कभी आपकी आंख नहीं खुल पाएगी, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी। आपकी जनरेशन जो आने वाले कल में जो समस्या झेलेगी वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। कायरों की ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं, मानसिकता आपकी कायराना हो चुकी है। जागिए, मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि ये जो धर्म परिवर्तन है इसको रोकिए, सरकार का सहयोग करिए, सरकार से समर्थन लीजिए, कानून के दायरे में रह करके सरकार की मदद करिए, कानून की मदद करिए और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को चिन्हित करिए, उनको पकड़िए और कानून के हवाले करिए, उन पर रोकथाम करिए। सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हर देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। देश के अगल बगल जो भी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे असामाजिक तत्व जो राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं, जिनके अंदर राष्ट्र विरोधी तत्व पैदा हो चुका है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का भी जिम्मेदारी है, केवल अपने ही परिवार की नहीं है। ये आप कब सोचेंगे? कब सोचेंगे? मतलब जब बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी तब सोचेंगे? अरे कहाँ सो गए हैं भाई? जागिए, कब जागेंगे? नहीं समझ में आ रहा है तो उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करिए, उनको गौर से समझिए, उन मुसीबतों को समझिए जो लोग झेल रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ ताकिए, देखिए, आपकी आत्मा आपको झकझोर देगी, तब आपके समझ में आएगा। इसलिए केवल सरकार का ही काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, जितनी सरकार की उतनी आपकी भी है। इसलिए संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में कोई भी काम हो, सिस्टम से काम करिए, जागरूकता रखिए, लोगों को जगाइए, सरकार की मदद करिए।
ये मेरा आप लोगों से कहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।